रोको इनको, रोको इनको, रोको, पकड़ो। जंतर मंतर से शुरू किया गया था राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए और उसकी कार्रवाई को तेज करने के लिए, इसे गृह मंत्रालय तक जाके अपना ज्ञापन सौंपना था, अपनी मांग उन्हें बतानी थी, लेकिन इसे यहीं रोक दिया गया है पुलिस प्रशासन के जरिए, दिल्ली पुलिस के जरिए। मैम, आप लोगों की जो ये मार्च था, ये गृह मंत्रालय तक आप लोग जाने वाले थे, इसे रोक दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, एक तरफ तो निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, एक तरफ हमें लग रहा है, माँ बाप को भी लग रहा है लड़की के कि कहीं ना कहीं दोषियों के दोष पर पर्दा डाला जा रहा है। अब आप देखिए, वो लाजपत नगर में काम करती थी, लाश उसकी सूरजकुंड में मिली। क्या राज था, कहाँ ले गए थे काम के बाद, कुछ पता नहीं है। एफआईआर जो हुआ, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ तक नहीं लिखा है। ठीक, दूसरा, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स में जख्म है उनका कोई जिक्र नहीं है। माँ का कहना है, जिन्होंने अंत्येष्टि से पहले गुस्ल कराया और उनके और भी रिश्तेदारों ने, कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में जख्म थे, उसके ब्रेस्ट कटे हुए थे और पूरी बॉडी में कई जगह चाकू के निशान थे और उनको लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहीं भी ये बात नहीं बोल रही है। और पुलिस का ये हाल है, पुलिस, दिल्ली पुलिस चुप, हरियाणा पुलिस चुप, दिल्ली सरकार चुप, गृह मंत्रालय चुप। क्यों? ये जवाब मांगने आज हम आए। पुलिस का काम होता है कि वो जितने भी शक के बिना पे जितने भी एंगल्स हैं, उन सभी एंगल्स को वो जांच करे, उसके बाद नतीजे पे पहुंचे। लेकिन दिल्ली में जब भी रेप का मामला आता है या किसी भी अदर स्टेट में रेप का जब मामला आता है, तो पुलिस नतीजे पे पहले ही पहुंच जाती है और अपने ही अलग से एक विजनरी वो कुछ बना के, काल्पनिक कथा बना के लोगों को सुनाना शुरू कर देती है। मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काल्पनिक कथा हमेशा बनाते हैं। जब भी कोई रेप होता है, ये बोलते हैं कि उसका किसी से अफेयर होगा, वो लड़की खराब थी, वो ऐसे से मिलती थी, उसने चुपके से शादी कर ली, जैसे राबिया के मामले में भी बोल रहे हैं। पति भी आ गया, पति भी इन्होंने खड़ा कर दिया। असलियत को हमेशा छुपाते रहे हैं। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, जब से मोदी, जिनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बचाएंगे क्या पढ़ाएंगे, ये उन्हीं के जो नेता हैं, ज़्यादातर तो वही रेपिस्ट हैं, ज़्यादातर तो रेप में उन्हीं का हाथ है। इसीलिए पुलिस प्रशासन, जिसका निष्पक्ष काम होता है जांच परख के अपराधियों को पकड़ने का, वो अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। और ये मामला सिर्फ यहीं का नहीं है, हर जगह यूपी में भी यही होता रहा है। हम उसका हाथरस वाली घटना को देखें, हम और भी इतने सारे बधाई हुए, इतनी सारी घटनाएं हर जगह जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीजेपी अपनी ताकत से अपराधियों को बचाती आ रही है, उनको संरक्षण देती आ रही है। हमारी ये मांग है, अपराधियों को सजा दो और इसकी निष्पक्ष जांच हो, असलियत सामने आनी चाहिए। ये मामला जो ये बता रहे हैं वो नहीं है।
मैम, आम आदमी पार्टी में भी हम अगर देख लें तो केजरीवाल सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, सिविल डिफेंस तैनात करती है, उनकी जो महिला मंत्रियां हैं वो भी, और इसके अलावा स्वाति मालीवाल को देख लीजिए, उन्होंने अभी तक इस पर कोई ट्वीट या कोई संज्ञान नहीं लिया है। नहीं किया है। मतलब एक आम लड़की की क्या हालत होगी जो खुद वो लड़की डिफेंस में थी, उसकी ये हालत है। जब उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम एक गरीब इंसान, एक अनपढ़ इंसान, जहाँ पर ये घटना आए दिन होती रहती, उनकी क्या सुनवाई होगी। और ये स्वाति मालीवाल जी से हम मिले हैं, बहुत ज़्यादा आश्वासन देती है। ये पहली बार नहीं है, बहुत घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर हम उनसे मिलते रहे हैं। हमेशा उन्होंने बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए, मैं सबसे पहले वहाँ खड़ी होती हूँ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ये सरकार सब मिली जुली भगत है, मिली जुली सरकार है, इनका कुछ नहीं है। ये आम इंसान के लिए सरकार नहीं है, आम इंसान की हिफाजत के लिए, बेटियों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रही है ये। हमारे साथ साइमा खान जी हैं। मैम, जिस तरीके से 2 हफ्ते हो चुके हैं, राबिया के साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई, उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद जैसा कि पहले हम देखते थे कि दिल्ली की महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं स्वाति मालीवाल जी, वो जंतर मंतर पे, इसी जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन किया करती थी महिलाओं के अधिकारों को लेकर, इस तरह के मामलों को लेकर, और अब इस मामले पर वो बिल्कुल चुप हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो महिलाएं, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो महिलाएं तो अपना भी सम्मान नहीं करा पा रही हैं, उनकी इज्जत तार तार की जा रही है। बीजेपी के ये भ्रष्ट नेता अपनी ही बीजेपी की महिलाओं को पर भी उंगलियां उठा रहे हैं, उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे हैं। जैसे कि अभी एक डासना के बाबा ने बोला है, जी उन्होंने बोला है, सभी बीजेपी महिलाओं को बोला है, वो तो अपना ही सम्मान नहीं संभाल पा रही हैं, उनसे क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। वो अपने कैरेक्टर पे उंगली उठवा रही हैं, फिर भी वो नहीं बोल रही हैं। बड़ी ही शर्मनाक बात है, तो हम उनसे कोई उम्मीदें ही नहीं लगा सकते हैं। स्मृति ईरानी भी अब कहाँ जाकर सो गई हैं, वो उनसे अपना भी सम्मान नहीं संभाला जा रहा। अपने बीजेपी में जितनी भी महिलाएं हैं सबको अपमानित करा दिया है, सबके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा दी है। क्या हो रहा है ये सब? और अब पूरा देश जागरूक हो चुका है इनके खिलाफ, क्योंकि पता चल चुका है इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है कि किस मानसिकता के ये लोग हैं और किस तरह ये महिलाओं को देखते हैं। ये सिर्फ एक वस्तु की तरह महिलाओं को देखते हैं, एक नीची जाति, जो सबसे नीची जाति की तरह महिलाओं को ट्रीट करते हैं। इसीलिए हमारा देश नंबर 1 पे आ गया है महिला क्राइम में, रेप केस में हमारा देश नंबर 1 पर आ गया है। और जो ये यूपी नंबर 1 हर जगह बोर्ड लगा रखे हैं, मैं देख रही हूँ जी नंबर 1, ये कहाँ पर 147 करोड़ ये परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मतलब रिफिल नहीं कराए जा रहे हैं, पर गैस कनेक्शन दे दिए हैं एक बार, और मुफ्त कनेक्शन नहीं, वो उसके बाद रिफिल नहीं कराए जा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे देने से, ऐसा नाम करने से? सिर्फ ये बोर्ड्स पर लगवाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। और इतना ऐड पर इतना खर्च कर रहे हैं ये लोग कि हर हफ्ते ऐड इनके चेंज हो जाते हैं, ये बोर्ड हर हफ्ते चेंज हो रहे हैं, हम जो देख रहे हैं। 5000 करोड़ तो मोदी सरकार ने खर्च किए अपने ऐड पर। जी, अब ये 5 करोड़ अगर असल में देश की जनता के लिए सही उपयोग पर खर्च किए जाते तो फिर कहीं ना कहीं हमारा देश तरक्की पर होता। आज जो सारे यहाँ रोड पर हैं तो ऐसा हाल नहीं होता। मैम, दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र के अंतर्गत आती है, उसकी कार्रवाई पे हर बार सवाल उठते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि जब मामला सामने आता है तो सबसे पहला सवाल प्रशासन पे उठाया जाता है, पुलिस पे उठाया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब पुलिस का हम देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण एक सिर्फ ये भी नाम में और होर्डिंग्स पर ही रह गया है, महिला सशक्तिकरण। आप देख ही रहे हैं कि वो पुलिसकर्मी ही थी और वो सेल्फ डिफेंस के लिए ही रखी गई थी। जब वो खुद सुरक्षित नहीं, उसके साथ ऐसा हाल हुआ है, तो आम महिलाओं के लिए हम क्या कह सकते हैं? आज यहाँ से आप लोग राबिया, ये पहला केस नहीं है, यूपी के अंदर जाने कितनी महिलाओं ने, कितनी पुलिसकर्मियों ने अपनी ये शिकायत की है कि उनका शोषण किया जा रहा है, बहुत बार ये बातें सामने आ चुकी हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई ठीक से नहीं की जाती, क्योंकि ये सरकार रेपिस्ट की सरकार है। ये खुद सारे के सारे रेपिस्ट बैठे हुए हैं सत्ता में और इनको बदलने की ज़रूरत है। और ये रेपिस्ट, इनके आने से ये रेप क्राइम बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और ये शरण देते हैं रेपिस्ट्स को।